जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। होली खेलन आई मैं बाबा, होली खेलन आई, होली खेलन आई मैं बाबा, होली खेलन आई। कर दो लालो लालो बाबा, होली खेलन आई, होली खेलन आई मैं बाबा, होली खेलन आई, होली खेलन आई मैं बाबा, होली खेलन आई। कर दो मालो मालो बाबा, होली खेलन आई, होली खेलन आई, होली खेलन आई, होली खेलन आई मैं बाबा, होली खेलन आई। ऐसा अब की रंग लगाना, ऐसा अब की रंग लगाना, अपने प्रेम का रंग लगाना, होली खेलन आई, अपने प्रेम का रंग लगाना, होली खेलन आई, होली खेलन आई मैं बाबा, होली खेलन आई। राम नाम की मस्ती देना, राम नाम की मस्ती देना, अपने प्रेम की मस्ती देना, होली खेलन आई, अपने प्रेम की मस्ती देना, होली खेलन आई, होली खेलन आई मैं बाबा, होली खेलन आई। पक्का रंग तुम लगाना, पक्का रंग तुम लगाना, बूढ़ा रंग तुम रंगना बाबा, होली खेलन आई, बूढ़ा रंग तुम रंगना बाबा, होली खेलन आई, होली खेलन आई मैं बाबा, होली खेलन आई। अपने जैसा रंगना बाबा, अपने जैसा रंगना बाबा, बिल्कुल ऐसा रंगना बाबा, होली खेलन आई, होली खेलन आई मैं बाबा, होली खेलन आई। कर दो लालो लालो बाबा, होली खेलन
श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 274। गोस्वामी तुलसीदास एक अच्छे संत हुए। अपने युग में उन्होंने तुलसी रामायण रचकर बोली। अब तो समझो सब जगह उसका उपयोग हो रहा है। इससे साधारण असाधारण सभी की उन्नति हुई। सच्ची चीज सबकी होती है, क्या हरिजन क्या ब्राह्मण। यह रामायण सबके लिए एक सांझी है। अगला प्रकरण जो परिशिष्ट में दिया जाएगा वह भक्ति की महिमा का है। वह श्रद्धा में, प्रीति में, राम नाम में विश्वास है, वर्णन है। So yes, अच्छी चीज सबकी होती है, क्या हरिजन क्या ब्राह्मण। ये रामायण सबके लिए एक सांझी है। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है। एक साधक जी, उन्होंने पिछले वर्ष श्री रामशरणम के किसी गुरुजन से दीक्षा ली और वे किसी ऑफ कोर्स उलझन में भी फंसे हुए हैं, राइट। उलझन में भी फंसे हुए, तो 2 साल हुए या 1 साल हुए दीक्षा ली। लेकिन बहुत बहुत उन्नति हुई। वो रामोपासना भी लगाई लेकिन पूरी नहीं की। राम नाम लेने लग गए, सबसे बड़ी बात है। पहले इधर जाते थे, दूसरा राम नाम लेने को मन नहीं करता था, राम नाम लेने में मन कर गया। फिर अपने गुरुजनों के जाप पर जाना, बहुत आनंद आना। फिर उनके घर के पास श्री रामशरणम, दिल्ली का श्री रामशरणम, वहां पे भी जाप पे जाते तो बहुत आनंद आता। लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम, क्योंकि वो किसी अपने सांसारिक उलझनों में उलझे हुए, इसके कारण वो हर एक के साथ ही अपनी उलझन, मतलब भटकाव। लेकिन भटकाव क्या था कि उन्हें, जहां से उन्होंने राम नाम की दीक्षा ली है, वहीं पर ही संशय होने लग गया। और अब क्योंकि श्री रामशरणम के कितने सारे फैक्शंस हैं, दिल्ली है ना, बाकी कितने सारे हैं, तो सब कोई कहते हैं, ऑफ कोर्स अपने गुरु को सब अच्छा ही कहते हैं। फिर उन्हें महाराज श्री की जो वीडियो है दीक्षा पर, वो दिखाई गई। अब क्योंकि वो और संशय कर रहे थे तो वो और उलझ गए, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका प्रश्न आने लग गया, क्या मैं ये वाली दीक्षा छोड़कर दिल्ली से दीक्षा ले लूं। देखिए, ये जो अब टॉपिक महाराज मेरी झोली में लाए हैं आसान नहीं है, राइट। क्योंकि आसान क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकतम संसार दे फोकस्ड है, राइट। हमारे गुरुदेव, जो मेरे गुरुदेव हैं, वे तो कह ही गए हैं कि कोई तुमसे पूछेगा, अगर मुझसे कहते हैं कोई, अनुपमा, कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारे सदगुरु महाराज कौन है, तो आप कहेंगे कि स्वामी जी महाराज, राइट। लेकिन मेरे गुरुदेव ने एक और चीज मुझे बहुत अर्ली सिखा दी थी, और वो मैंने बहुत सुंदर तरह से उनकी कृपा से फॉलो बहुत किया है। वो ये है कि किसी भी अन्य गुरु को के लिए गलत शब्द नहीं बोलने, किसी भी अन्य गुरु को नीचा नहीं समझना, राइट। क्यों? क्योंकि वो जिस स्थान पर हैं, परमेश्वर ने उन्हें रखा उस स्थान पर, हम ऐसा मानते हैं। और एक शिष्य की भावना जो होती है वो है वो अपने गुरु में होती है, ये हृदय की बात होती है।
वो मुझे बार बार कहें, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। मैं कैसे बता सकती हूँ? मेरा हृदय और आपका हृदय कितना अलग है। मेरा हृदय और किसी और साधक का हृदय बहुत अलग है। मुझे जो मेरे गुरुदेव सिखाते हैं, जरूरी नहीं वही गुरुदेव किसी और को भी वही सिखाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि हर की अपनी अपनी सिलेबस होता है। मेरे गुरुदेव मुझे अपनी सिलेबस के हिसाब से सिखाते हैं, और वही रूप वाले गुरुदेव मेरे मित्र को या किसी और साधक को या किसी और अनेकों लाखों कितने साधक हैं, उनको अपने ढंग से सिखाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यही कह सकती हूँ, अपने हृदय की सुनिए। आप अपने हृदय की सुनिए। ये तो जन्म जन्म का नाता होता है। आपने जहां ऑलरेडी राम नाम की दीक्षा ली है, आपने ले ली है दीक्षा। स्वामी जी महाराज ही दीक्षा देने वाले होते हैं हर जगह पर। मानने ना मानने की बात है बस। कितने सारे साधक हैं जिन्होंने दीक्षा से पूर्व राम नाम का जाप करना शुरू किया और उन पर इतनी कृपा बरसी और फिर उन्होंने जाके दीक्षा ली। शिष्य का काम तो केवल अपने सदगुरु महाराज को अंदर से मानना है। बहुत सारे कई साधक तो विदेश में भी स्वामी जी को अपने हृदय से मान लिया कि मेरे सदगुरु महाराज हैं। ये तो एक शिष्य की श्रद्धा और प्रेम होता है कि वो अपने महाराज को, सदगुरु महाराज को अपना सर्वस्व मानता है। अभी तो आप श्री राम शरणम के दो गुरुओं में कंफ्यूज हो रहे हैं। आप तो इनको भी छोड़ के कहीं और से भी दीक्षा ले सकते हैं, या आप तो इनको भी छोड़ के कहीं और से भी दीक्षा ले सकते हैं। आप जा सकते हैं किसी भोले भंडारी के, वहां की दीक्षा ले सकते हैं। या बात दीक्षा लेकर एक शिष्य बनने की होती है। क्वेश्चन ये है कि आप कैसे शिष्य बन रहे हैं, आपने कैसा शिष्य बनना है। अब आप देखिए, इतने सारे हैं, उनकी जिह्वा, उनकी सोच अपने गुरु के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन फेलो साधकों के लिए नहीं अच्छी, राइट? तो बात यहाँ पे प्रश्न एक ही आता है कि हम जहां मर्जी जाएं, क्या हम अच्छे शिष्य या एक शिष्य भी बन पा रहे हैं कि नहीं? तभी रंग चढ़ता है। जब शिष्य बनना शुरू करते हैं तभी रंग चढ़ता है, राइट? और गुरु पे शक करना, अपने गुरु पे शक करना, अपने गुरु की, अरे आपको वो जीवन में आए हैं, समय तो हो गया है, वो किसी पर्पस के लिए आए हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं अगर बढ़ना चाहें तो। वो आपके हृदय की बात है। गुरु हृदय से होते हैं, तत्व हैं, देह से नहीं होते, राइट? सो इसलिए जब हृदय जहां लेके जाए चली जाइए। अभी भी तो जाते रहते हैं, अभी भी तो भटक रहे हैं। तो इससे अच्छा है हम अच्छे शिष्य बने rather than भटकते जाएं। या हमारे गुरुजन तो जहां मर्जी आप हैं पकड़ लेते हैं, उनका काम तो देना ही देना है। या एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जय जय राम, जय जय राम।